ये बुक मिल गया होगा। यही नया बुक है रैपिड रीडर का, ये नया बुक है न्यू सिलेबस के लिए, ठीक है ना। और इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कितना नंबर पेज पर है बताइए। तो पिछले क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए कि दोनों बहनें अर्डेन के जंगल में पहुंच जाती हैं नाम बदल करके। रोजालिंड अपना नाम बदल के क्या रखती है, गैनीमेड, और सिलिया अपना क्या नाम रखी है, एलियना, ठीक है। और ये दोनों के दोनों अर्डेन के जंगल में पहुंच जाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, मतलब जो पिछला जो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑरलैंडो भी कहाँ मतलब रोजालिंड महसूस करती है ऑरलैंडो को, कहाँ, फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में, अर्डेन के जंगल में। कैसे, ये कैसे हुआ, ऑरलैंडो वहां कैसे पहुंचा, सुनो ध्यान से। दरअसल ऑरलैंडो जब जीत गया और जीत का जब न्यूज आया घर पे, तो उसका भाई जो था ना पूरी तरह से और ज्यादा उससे नफरत करने लगा। और उसने प्लान किया आज की रात उस ऑरलैंडो को उसके चेंबर में ही क्या कर देगा, वो जला देगा, मारेगा नहीं, जला देगा। अच्छा, ये जो कॉन्वर्सेशन, ये जो षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र के बारे में, मतलब ओलिवर के षड्यंत्र के बारे में सर रोलैंड डे बॉयज के एक बहुत फेथफुल सर्वेंट हुआ करते थे, बहुत ही विश्वसनीय नौकर हुआ करते थे। उनका नाम था एडम्स। क्या नाम था उनका? काफी बूढ़े थे, इसलिए उनको ओल्ड एडम्स बोला जाता है। तो ये जो एडम्स थे ना, ये एडम्स जब सुने कि ओलिवर जो है मारने का प्लान कर रहा है अपने छोटे भाई ऑरलैंडो को, वह तुरंत ऑरलैंडो से मिलता है और उसको कहता है, सब कुछ सारा षड्यंत्र के बारे में बताता है, किस तरह से उसका भाई जो है प्लान किया है, क्या करने के लिए, उसके चेंबर में ही मार देने के लिए। इसलिए ओल्ड एडम्स जो थे वो सलाह देते हैं, और अपने पास वो कुछ पैसा रखे थे, वो कहते हैं कि ये पैसा को तुम लो और तुम यहां से कहां चले जाओ, अर्डेन के जंगल चले जाओ। और इस तरह से फिर ऑरलैंडो भी एडम्स को अपने साथ लेकर के वहां पहुंचता है अर्डेन के जंगल में, ठीक है। अब देखिए, ऑरलैंडो वॉज द यंगर सन ऑफ सर रोलैंड डे बॉयज। ऑरलैंडो जो था सर रोलैंड डे बॉयज का यंगर लड़का था, सबसे छोटा लड़का था। एंड व्हेन ही डाइड ही प्लेस्ड ऑरलैंडो इन द कस्टडी ऑफ हिज एल्डर सन। और जब वो मर रहे थे तो उन्होंने अपने बड़े बेटे के देख रेख में ऑरलैंडो यानी कि छोटे लड़के को रख दिया था। रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग अप हिज ब्रदर विथ प्रॉपर केयर। उन्होंने कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि अपने छोटे भाई का प्रॉपर केयर करना, छोटे भाई का केयर जो है ना प्रॉपर वे में करना। ओलिवर जो था द एल्डर ब्रदर, हाउएवर डिड नॉट कीप द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फादर। जो भी हो, वो अपने पिता के बातों को, पिता के रिक्वेस्ट को नहीं रख पाया। एंड लाइकवाइज डिड नॉट एडुकेट ऑरलैंडो इन अ स्कूल। और उसने ऑरलैंडो को स्कूल में भी नहीं पढ़ाया, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करवाया। लेकिन कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चिकने पाद। जिसको खिलना रहता है ना, वो कीचड़ में भी कमल बनकर के खिल जाता है। तो भले ही इसने एजुकेशन नहीं दिया,
या कुछ भी नहीं उसका सहयोग किया, लेकिन ओरलैंडो जो था ना, इवन विदाउट द केयर एंड हेल्प ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई के केयर के बावजूद भी ग्रीव अप टू बी ए फाइन मैन, वो एक अच्छा बेहतरीन इंसान बना। एंड ओलिवर हेटेड हिम मोर फॉर दैट, ओलिवर जो था इन सब चीज़ों के लिए बहुत नफरत करने लगा। ही वॉज द वन हु हैड अरेंज फॉर द फाइट एज ही वॉन्टेड टू गेट राइड ऑफ हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई से छुटकारा पाने के लिए अपने भाई को वो मतलब वहाँ फाइट करने के लिए, रॉयल रेसलर के साथ फाइट करने के लिए भेज देता है। बट एज फेट, शायद किस्मत बेहतर था, वुड हैव इट, ओरलैंडो वॉन द रेसलिंग मैच, ओरलैंडो जो है ना वो मैच ही जीत जाता है। नेवरथलेस ओरलैंडो वॉज सैड एट द डिस्पोजिशन ऑफ हिज ब्रदर एंड बीइंग फ्रेंडलेस ही विश नॉट टू लीव, हालांकि ओरलैंडो अपने भाई के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि वो कितना नापसंद करता है उसको, इसीलिए वो मरना पसंद कर रहा था। कौन? ओरलैंडो। जब ओलिवर को पता चला, व्हेन ओलिवर हर्ड ऑफ द विक्ट्री न्यूज ऑफ हिज यंगर ब्रदर ओरलैंडो, जब ओलिवर सुनता है अपने छोटे भाई के विक्ट्री न्यूज का, यानी कि विजय का समाचार जब वो सुनता है ओरलैंडो का, ही जेलसी न्यू नो बाउंड्स, उसका जलन का ठिकाना नहीं रहा। ठीक है, ही वाउड टू बर्न हिज ब्रदर अलाइव इन हिज चेम्बर, उसने कसम खाया कि वह अपने भाई को चेम्बर में ही जला देगा। वाइल ही स्लेप्ट, जब वो सोता रहेगा। दिस वॉज ओवर हर्ड बाई वन ऑफ द ओल्ड सर्वेंट ऑफ सर रोलैंड डे, यही बात लेकिन सुन लिया जाता है सर रोलैंड डे बॉय का एक सर्वेंट के द्वारा। एंड ही एट वंस सेट आउट टू वार्न ओरलैंडो, और वो नौकर जो थे ना वो तुरंत पहुंचते हैं ओरलैंडो को वार्निंग करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, ऑफ हिज इम्पेंडिंग डेंजर, उसके आने वाले खतरे के बारे में। एडम्स जो थे ना उसके खतरे को बताने के लिए पहले ही पहुंच जाते हैं ओरलैंडो के पास। ही हैड ए स्पेशल अफेक्शन फॉर ओरलैंडो, दरअसल ओल्ड एडम्स को अफेक्शन यानी कि बहुत प्यार, माने ये बहुत प्यार करते थे ओरलैंडो को, ठीक है ना। फॉर ओरलैंडो एज ही वेरी मच रिजेंबल्ड हिज फादर, क्योंकि वो उसके पिता के बहुत करीब हुआ करते थे। हैंस एज सुन एज ही सॉ ओरलैंडो, जैसे ही एडम्स ओरलैंडो को देखते हैं, ही ब्रोक इनटू पैशनेट एक्सक्लामेशन, वो बड़े पैशनेट होकर के एक्सक्लेम करते हैं, आश्चर्य करके उससे सवाल करते हैं। क्या क्या पूछते हैं देखो, कहते ओ माई जेंटल मास्टर, ओ माई स्वीट मास्टर, मास्टर यहाँ पर मालिक, टीचर नहीं, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे जेंटल मालिक, है ना। ओ यू मेमोरी ऑफ ओल्ड सर रोलैंड, आप यादगार हो ओल्ड सर रोलैंड के। वाई आर यू वर्चुअस, आप इतने अच्छे क्वालिटी वाले क्यों हो। वाई आर यू जेंटल, आप इतने जेंटल क्यों हो। स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो। एंड वैलियंट, और इतने साहसी, मतलब वैलियंट कहने का मतलब करेजियस, साहसी क्यों हो। एंड वाई वुड यू बी सो फॉन्ड टू ओवरकम द फेमस रेसलर, और तुम क्यों उस रेसलर को माने उस रेसलर को हरा के तुम क्यों जीते। योर प्रेज इज कम टू स्विफ्टली होम बिफोर यू, तुम्हारे आने के पहले तुम्हारा प्रेज जो है, तुम्हारा प्रशंसा तुम्हारे आने के पहले यहाँ आ चुका था। ओरलैंडो कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड व्हाट द मैटर वाज, ओरलैंडो तो पहले समझा ही नहीं कि मैटर क्या है। एंड ही द सर्वेंट एक्सप्लेन टू हिम द रीजन फॉर हिज कंसर्न, स्टेटिंग द प्लान ऑफ हिज ब्रदर टू बर्न हिम इन हिज ओन चेम्बर। फिर तो सर्वेंट जो थे यानी कि एडम जो थे ना, वो पूरा का पूरा कहानी बताते हैं कि वो क्यों ऐसा बात बोल रहे थे, और उस प्लान के बारे में भी बताते हैं जो ओलिवर ने बना रखा था उसको चेम्बर में जलाने का। एडम सर्वेंट का नाम था, एज द सर्वेंट वाज नेम्ड, क्या नाम था उसका, एडम। एडवाइज्ड ओरलैंडो टू फ्ली द प्लेस, उसने सलाह दिया कि आप तुरंत इस जगह से भागो।
एडम जो है ना उसको सलाह देता है कि तुम जल्दी से यहां से भागो, ठीक है। एंड ही नोइंग वेरी वेल दैट ओरलैंडो हैड नो मनी, उसको अच्छी तरह से पता था ओरलैंडो के पास पैसा नहीं था, इतना तो उसको पता था। तो ब्रॉट हिम वॉट एवर मनी ही हैड सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, तो एडम ने अपने फ्यूचर यूज के लिए जो भी पैसा सेव किया था वो ला करके ओरलैंडो को दे देता है। सेइंग दैट, वो कहता है ही गेव द गोल्ड अमाउंटिंग टू 500 क्राउन्स टू ओरलैंडो, वो कहता है कि ये लो 500 क्राउन्स ओरलैंडो को देकर के कहता है। एंड रिक्वेस्टेड ओरलैंडो टू अलाउ हिम टू बी हिज सर्वेंट, और वो कहता है कि आप हमको अपना नौकर बना करके रखना। एंड प्रॉमिस्ड दैट दो ही लुक्ड ओल्ड, उसने ये भी प्रॉमिस किया कि ठीक है हम बूढ़े तो दिखते हैं, हम आपके लायक तो हैं नहीं, ही वुड टेक गुड केयर ऑफ ओरलैंडो, फिर भी वो कहता है कि हम बहुत केयर करेंगे ओरलैंडो का। एंड वर्क फॉर हिम, ओरलैंडो वॉज प्लीज्ड एंड ग्रेटफुल एट द फेथफुलनेस ऑफ एडम, ओरलैंडो बहुत खुश होता है इस तरीक़ा से वो जो ग्रेटफुल थे और फेथफुलनेस, इतना विश्वास दिखाया एडम ने, तो इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। whom he addressed as good old man, और उसको उन्होंने कहा, माने एडम को ओरलैंडो कहता है गुड ओल्ड मैन। एंड एट वंस दे सेट आउट विद द प्रॉमिस, और फिर वो लोग वो प्रॉमिस करता है दैट ही वुड फाइंड सम वर्क बिफोर दे हैड स्पेंड द सेविंग्स दैट एडम हैड गिवन हिम, वो कहता है काम के पहले, इसके पहले कि हम काम तलाश लें, उसके पहले हम ये पैसा टच नहीं करेंगे। कहता है कि हम बहुत जल्द हम काम तलाशेंगे और इस पैसे को टच नहीं करेंगे। द टू मास्टर एंड सर्वेंट, दोनों मालिक और नौकर, ट्रैवल्ड अलोंग टिल दे रीच द फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन, वे लोग भी चलने लगे, कहाँ जाने लगे? फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में। एंड दे वेर ऑल्सो एज टायर्ड एंड हंग्री एज द टू सिस्टर हैड बीन, वे लोग भी उसी तरह से, दोनों बहन जिस तरीके से थकी थी, भूखी थी, वैसे ही ये लोग भी थक गए थे, भूखे थे। दे ट्राइड इन वेन टू फाइंड ए शेल्टर एंड फूड एट लास्ट, आखिरकार वे लोग अब थक चुके थे, शेल्टर यानी कि आश्रय ढूंढते ढूंढते और फूड भोजन तलाशते हुए। इवन एडम कुड गो नो फर्दर, अब तो एडम आगे चल ही नहीं पा रहे थे। ओरलैंडो कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, ओरलैंडो उसको अपने बाहों में उठा करके लेकर आते हैं टू द शेल्टर ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। एंड चीयर्ड हिम सेइंग, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं वो। ओरलैंडो कहता है गुड ओल्ड मैन, पेड़ के नीचे लेटा करके कहता है गुड ओल्ड मैन, रेस्ट योर वियरी लिम्स हेयर अ वाइल, यहाँ अपने थके पैर को आराम दीजिए। एंड डू नॉट टॉक ऑफ डाइंग, मरने की बात मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अब सुनो, जंगल में एडम पेड़ के नीचे, ये खड़े हैं, दोनों भूखे, दोनों थके हुए, अब भोजन चाहिए। ओरलैंडो कहता है कि मैं आपके लिए और अपने लिए भोजन की तलाश करने के लिए जाता हूं, और वो तलवार निकालता है और चल पड़ता है भोजन की तलाश में। इधर ड्यूक जो थे ना, ओल्ड ड्यूक, खाना खाने बैठे थे, डिनर का टाइम था, अपने फॉलोअर्स लोगों के साथ। ओरलैंडो बाई चांस उन्हीं के बीच में पहुंच जाता है और तलवार निकाल करके कहता है एक भी आदमी खाना नहीं खा सकता, माने ये भोजन टच नहीं कर सकता, कोई भी टच। तो वो कहते हैं कि क्या तुमको भूख लगा है, क्या तुमको खाना खाना है, क्या तुम सभ्यता नहीं जानते? तो वो कहता है कि हमको लगा कि यहाँ जंगल में ऐसे ही भोजन मांगा जाता है। तो वो कहते हैं नहीं ठीक है, तुमको भोजन मिलेगा। तो वो कहता है कि जब तक मेरे दोस्त एडम को नहीं खिलाया जाएगा तब तक हम भी खाना नहीं खाएंगे। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है उसको लेकर आओ, और वो जाता है और फिर वो लेकर के आता है और फिर सब मिलजुल करके खाते हैं। और जब पता चलता है खाने के समय कि ओरलैंडो जो है ड्यूक के फ्रेंड का लड़का है, सर रोलैंड डे बॉयज़ का लड़का है,
तो वो क्या करते हैं, उसको अपने पास ही रख लेते हैं, अपने साथ रख लेते हैं। ठीक है, देखो, ओरलैंडो देन सर्च्ड फॉर फूड एंड बाई चांस केम अपॉन द कंपनी ऑफ द ड्यूक। ओरलैंडो भोजन की तलाश में बाई चांस पहुंच जाता है ड्यूक के पास, एंड हिज फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के पास। व्हेन ओरलैंडो रीच्ड देयर, जब ओरलैंडो वहां पहुंचता है, इट वॉज डिनर टाइम। क्या चीज का समय रहता है? डिनर का। द ड्यूक हैड सैट डाउन फॉर डिनर। ड्यूक जो थे ना, वो डिनर के लिए बैठ गए थे। ओरलैंडो फाइंडिंग फूड, ओरलैंडो जब भोजन पाया, ड्रीव हिज स्वॉर्ड टू ग्रैब द फूड फ्रॉम द ड्यूक एंड हिज मेन। उसने अपना स्वॉर्ड निकाल लिया, स्वॉर्ड यानी कि तलवार खींच लिया, ड्यूक और उनके आदमियों से भोजन मांगने के लिए। ही चार्ज देम नॉट टू टच ए मॉर्सल। उसने कहा कि आप मॉर्सल, एक भी मॉर्सल माने कौर, एक भी कौर आप टच नहीं करना। द ड्यूक वॉज काइंड एंड आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज रूड बिहेवियर। ड्यूक बहुत काइंड थे और उन्होंने पूछा, तुम ऐसा रूड बिहेवियर क्यों कर रहे हो, खराब व्यवहार क्यों कर रहे हो। ही वॉन्टेड टू नो इफ इट वॉज ड्यू टू हंगर। उन्होंने कहा, आपको क्या भूख लगा है? और डिड ही डिस्पाइज द कर्टसी नोन टू सिविल मैन। और ये वो भी पूछता है कि क्या आपको सिविल मैन यानी कि सभ्य लोग कैसे भोजन मांगते हैं, ये आपको पता नहीं है। ओरलैंडो रिप्लाइड दैट एज ही वॉज डाइंग ऑफ हंगर। ओरलैंडो जवाब देता है, चूंकि हम भूखों मर रहे हैं, डाइंग ऑफ हंगर, भूख से मर रहे हैं। ही हैड थॉट दैट इन दिस वाइल्ड फॉरेस्ट, वो कहता है कि मुझे लगा इस जंगल में, ही हैड टू पुट अप सच बिहेवियर इन ऑर्डर टू गेट फूड। मैंने ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, वो कहता है मुझे लगा कि यहाँ ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, क्या करने के लिए? फूड पाने के लिए। द ड्यूक स्पोक टू हिम काइंडली। ड्यूक जो है ना, बड़े मैंने काइंडली, बड़े प्यार से उनसे बात करते हैं। एंड आस्क हिम टू सिट डाउन फॉर डिनर। और वो कहते हैं कि ठीक है, बैठ जाओ और डिनर करो, रात का भोजन करो। ओरलैंडो देन स्पोक ऑफ एडम। तब ओरलैंडो एडम के बारे में भी बताता है। एंड डिक्लेयर दैट दो ही वॉज हंग्री, कहता भी है भले हम भूखे हैं, ही वुड नॉट टच फूड अनलेस एडम वॉज फेड। कहता है कि जब तक एडम को खिलाया नहीं जाएगा, वह भोजन टच नहीं करेगा। द ड्यूक टोल्ड हिम टू ब्रिंग हिज फ्रेंड। ड्यूक ने कहा ठीक है, आप अपने दोस्त को बुला लाओ। एंड सेड दैट दे वुड वेट फॉर देम। वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। ओरलैंडो वेंट क्विकली। ओरलैंडो तुरंत जाता है। ब्रॉट द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन को लेकर आता है। एंड देन बोथ ऑफ देम अलॉन्ग विद द ड्यूक हैड फूड टू देयर सेटिस्फेक्शन। दोनों जो है ना, फिर एडम और ओरलैंडो दोनों अपने सेटिस्फेक्शन के साथ खाना खाते हैं। एडम ऑन हैविंग फूड, एडम खाना खाते वक्त रिगेन्ड हिज लॉस्ट स्ट्रेंथ, अपने ताकत को फिर से दोबारा पा जाता है। एडम जो ताकत खो चुका रहता है, फिर से दोबारा उसके अंदर ताकत आता है। आफ्टर द डिनर द ड्यूक आस्क्ड ओरलैंडो अबाउट हिम। तब ड्यूक ने ओरलैंडो के बारे में पूछा। व्हेन ही केम टू नो दैट ओरलैंडो वाज हिज फ्रेंड्स सन, जब उनको पता चला ओरलैंडो उनके दोस्त का लड़का है, ही टुक ओरलैंडो एंड एडम अंडर हिज केयर। तब उन्होंने ओरलैंडो और उसको अपने केयर में रख लेते हैं, मतलब अपने ही अंडर केयर में रखते हैं। ये तो इधर घटना हुआ, ये लोग मिल गए। अब समझ में आ गया जंगल में वो कैसे आता है। मैंने क्या कहा? रोजालिंड है। रोजालिंड को पता चल जाता है कि जंगल में ही कौन है, बताओ? ओरलैंडो है। रोजालिंड को उधर पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? सुनो, पार्क में, ये जो तुम लोग पार्क वगैरह देखते हो, कभी कभी जाते हो, तो वहां देखोगे जो शरीफ घर के जो लोग हैं, शरीफ यानी जो बहुत ज़्यादा शरीफ जो होते हैं, तो देखोगे वो लोग अपना प्रेम कहानी, लव साइन, लव स्टोरी, देखोगे पेड़ के छाल को काट काट के देखोगे, उसमें लव लगा करके, है ना, वो हार्ट बनाते हैं, उसके अंदर में तीर डाल देते हैं, ऊपर में नाम लिखते हैं, नीचे अपना नाम लिखते हैं।
अच्छा जो भी हो, दिल हो दीवार हो पता नहीं, मगर रहता है। फिर नाम लिखते हैं। अच्छा कुछ लोग उसी पे आई हेट यू ना और कुछ होता है वो लिखते हैं उस पर। फिर कुछ लोग उसी में कुछ लोग अपना स्टोरी लिखते रहते हैं उसी पर। ऐसे ही ओरलैंडो ने भी बहुत सारे पेड़ों पर रोजालिंड का नाम लिखा है, रोजालिंड के बारे में पोएम लिखा है, रोजालिंड के क्यों माने बहुत सारा डिफरेंट साइंस बनाया हुआ है। यही सब वो जब देखती है तो वो समझ जाती है कि ओरलैंडो यहीं कहीं है, और वो उसको तलाशने लगती है, खोजने लगती है। और बाई चांस एक बार वो दोनों मिलते भी हैं, परंतु ओरलैंडो रोजालिंड को पहचान नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो भेष बदला है। थोड़ी देर के लिए लगा भी उसको, लेकिन वो लगा कि नहीं ये रोजालिंड नहीं हो सकती, कोई और हो सकता है। ठीक है, देखो आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ ही दिन बाद, वाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में घूमने के साथ साथ जेनमेड एंड एलियना वेयर सरप्राइज टू सी रोजालिंड्स नेम कार्व्ड ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज। उन लोगों ने क्या देखा कि पेड़ के छाल पर, बार्क ऑफ द ट्रीज, पेड़ के छाल पर रोजालिंड का नाम जो है ना लिखा हुआ है। एंड लव सोनेट्स, और क्या लिखा है? लव सोनेट पोएम लिखा हुआ है, सोनेट्स, ऑल एड्रेस टू रोजालिंड। और ये सब किसके लिए था? रोजालिंड के नाम पर, अटैच टू देम। व्हेन दे वर वंडरिंग हाउ इट वाज पॉसिबल इन द फॉरेस्ट टू हैव रोजालिंड्स नेम कार्व्ड, जब ये लोग आश्चर्य कर रहे थे कि रोजालिंड का नाम यहाँ कैसे आ सकता है, दे मेट ओरलैंडो। इसी बीच में वो लोग ओरलैंडो से मिलती हैं एंड कुड ईजिली रिकॉग्नाइज हिम एज ही वॉज वियरिंग द चैन। और उसको वो लोग आसानी से पहचानती हैं, कारण वो तो चैन पहना हुआ था, गिवन अर्लियर बाई रोजालिंड। किसके द्वारा दिया गया था? वही चैन देख करके अराउंड हिज नेक पहचान जाती है वो। बट ओरलैंडो कुड नॉट रिकॉग्नाइज देम बिकॉज ऑफ देयर डिसगेस। डिसगेस माने रूप बदलना। वो चूंकि रूप बदले हुए थे लोग, तो ओरलैंडो कुड नॉट रिकॉग्नाइज, उनको पहचान नहीं पाया। ही डिस्कवर्ड ए लाइकनेस, हालांकि उसको थोड़ा बहुत लाइकनेस लगा, एक जैसा लगा, बट देयर वाज ए डिस्पोजिशन इन फेयर रोजालिंड। लेकिन उसको लगा कि नहीं, मेरी खूबसूरत रोजालिंड तो इससे बिल्कुल अलग है। विच वॉज मिसिंग इन द यूथ, जो कि मिसिंग था उस यूथ में। रोजालिंड ऑन द अदर हैंड टीज्ड हिम, रोजालिंड उसको परेशान करती है ओरलैंडो को। कैसे? सेइंग दैट शी वाज इन सर्च, कहती है ओरलैंडो को, कहती है मैं उस लड़के, उस यंग मैन को ढूंढ रही हूं जिसने अपने प्रेमिका का नाम लिख लिख करके ये पूरे पेड़ों को बर्बाद कर दिया है। वो बेचारा सिंपली कहता है हम ही हैं। अब बताओ, समझ रहे हो? वो एक्सेप्ट करता है वो। देखो Rosalind, on the other hand, teased him, saying that she was in search of a certain youth who had spoiled the bark of the trees by writing the name of his lady love. कहती है वो कि मैं उस लड़के को ढूंढ रही हूँ, अच्छा रहा हूँ कि रही हूँ? रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो लड़का बना हुआ है ना। रोजालिंड तो अब यहाँ लड़का है, तो रहा हूँ, जिसने अपने प्रेमिका का नाम लिख लिख करके पेड़ के छाल को बर्बाद किया है। अटैचिंग लव पोएम्स टू दैट अफेक्ट, सी इवन डिक्लेयर्ड, और वो ये भी कहती है दैट इफ सी फाउंड द लवर शी वुड हैव गिवन हिम सम एडवाइस। कहती है अगर मैं इस प्रेमी को ढूंढ लिया ना मैंने, इसको मैं अपने तरफ से सलाह दूंगी। क्या दूंगी? अच्छा दूंगा, सलाह दूंगा। तो वो एक्सेप्ट करता है कि हम ही हैं। तो वो कहता है, मतलब हाँ, रोजालिंड, कि ठीक है
कल से तुम मेरे कॉटेज में आया करो और तुम्हारे मन में रोजालिंड के लिए जो भी फीलिंग है वो तुम मुझसे शेयर किया करो, और मैं तुमको जो रोजालिंड जो भी फील करके रिस्पॉन्स करती रहेगी वो मैं तुमसे वैसा क्या करूंगा। हाँ, अब देखो उस समय तो चैटिंग था नहीं कि मार खटाखट रात भर, समझ में आ रहा है, वो सब तो था नहीं। तो अब यही होगा जो सच्चाई है, यही हकीकत है। तो खैर, ओरलैंडो टोल्ड देम, सुनो, ओरलैंडो टोल्ड देम दैट इट वाज ही हु हैड डन ऑल दीज थिंग्स। ओरलैंडो ने बताया कि हम ही हैं जो ये काम कर रहे थे। एंड रिक्वेस्टेड रोजालिंड टू गिव हिम सम एडवाइस। वो कहता है कि हमको कुछ एडवाइस दीजिए। रोजालिंड आस्क्ड हिम टू कम टू देयर कॉटेज। वो कहती है कि ठीक है, आप हमारे कॉटेज में आइए। टू प्ले ए गेम इन विच रोजालिंड इन हर मेल अटायर। कहती है कि रोजालिंड भले ही वो मेल है, भले ही वो पुरुष की तरह है, लेकिन फील्स टू बी हिज लेडी लव। वो उसके साथ बात करेगी कैसे, लेडी लव बन करके। विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेमिनिन प्रैंक्स एंड विम्स। जो भी फेमिनिन मैंने औरतों का जो भी मजाक रहेगा, जो भी बातचीत होगा, आप करो, मैं उसी तरीके से तुमको रिस्पॉन्स करूंगी। एंड ओरलैंडो वुड ऊ हर एज ए जेन्युइन लवर। और ओरलैंडो जो है ना, उसको एक जेन्युइन लवर की तरह वो ट्रीट कर सकता है। When he would experience the whimsically of the young lady love, जब इस तरीके से वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, he would be ashamed of his love for her। ओरलैंडो को बहुत ashamed यानी कि शर्म महसूस हो रहा था सामने वाले मतलब जेनमेड से इस तरीके से प्रैंक करते हुए, लव बात करते हुए, लव टॉक्स करके। क्यों? उसको लगता था कि वो चीट कर रहा है किसको? रोजालिंड को। एंड लेकिन खुश कौन था? किस बात से? कि ओरलैंडो सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता है, ठीक है ना। एंड दस बी क्योर्ड ऑफ लव। सो एज फिक्स्ड एवरी डे, अब क्या हुआ? हर रोज ओरलैंडो केम ओवर टू द कॉटेज। ओरलैंडो कॉटेज में आता था। एंड वुड जेनिमेड एंड रोजालिंड, वो मिलता था जेनिमेड और रोजालिंड बन करके उससे मिलता था। बट इट डिड नॉट सीम दैट रोजालिंड मेड एनी प्रोग्रेस इन क्योरिंग ओरलैंडो फॉर हिज लव फॉर रोजालिंड। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ओरलैंडो को वो थोड़ा बहुत भी ठीक कर पा रही थी रोजालिंड के प्यार को, है ना। ओरलैंडो का बातचीत में ओरलैंडो को ठीक कर पा रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन रैदर सी फेल्ट हाईली सेटिस्फाइड, लेकिन वो बहुत संतुष्ट थी। एंड अम्यूज टू नो हाउ ट्रूली ओरलैंडो लव्ड हर। उसको मज़ा आ रहा था ये सोचकर कि कितना सच्चा प्यार ओरलैंडो उसे करता है। वक्त गुजरता गया। द डेज पास्ट प्लीजेंटली इन दिस मैनर, एलियाना सीइंग जेनिमेड हैप्पी। समय गुजर रहा था, एलियाना देख रही थी कि जेनिमेड जो है ना बहुत खुश थी। डिड नॉट रिमाइंड हर दैट द रियल रीज़न फॉर हर कमिंग टू द फॉरेस्ट वॉज टू फाइंड हर फादर। उसने थोड़ा भी उसको याद नहीं दिलाया कि हम लोग यहाँ आपके पिता के तलाश में आए थे। ये बात वो याद नहीं दिला रही थी। कौन? सिलिया, यानी एलियाना। Though by that time from Orlando they had already got the location of the place where her father, the Banished Duke, was residing। जबकि ओरलैंडो से बैनिस्ड ड्यूक के रेसाइडिंग, कहाँ वो रह रहे हैं, ये सब वो लोग पता लगा चुकी थी, दोनों बहनें। और एक बार अपने पिता से मिल भी ली है। However, one day Ganymede met her father, अपने पिता से भी मिली, but did not disclose to him her true identity। उसने सही पहचान अपना नहीं बताया। When asked about it, she said that she came of a good lineage as he did। जब राजा ने जेनिमेड से पूछा कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे किस वंश के हो, तो उसने क्या जवाब दिया सुनो। उसने कहा कि हम उसी वैसे ही अच्छे खानदान से हैं जैसे आप एक अच्छे खानदान के हैं। अपने पिता को ही वो बोलती है। नेवर डिड द ड्यूक सस्पेक्ट, राजा थोड़ा भी उस पर संदेह नहीं किए दैट सी वॉज हिज ओन डॉटर,
उनको थोड़ा भी पता नहीं चला कि वो उनकी खुद की लड़की है। एंड हैड ए रॉयल लाइनेज, और उसका एक शाही महल से कोई रिश्ता है, ये बात वो चीज़ नहीं समझ पाए। कौन? राजा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि उन दोनों का, मतलब अब हम लोग जानेंगे कि उन दोनों का, इवन एलियाना का भी शादी हुआ। कैसे शादी हुआ? अपने पिता के आशीर्वाद के साथ। ठीक है, और फिर ये लोग किस तरीके से अपने महल में फिर से वापस आए, यही चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।